एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ब्रेवलिंग चैम्बर को दिखाया जाता है, जहां पे अवनी और वीर दोनों एक वाइट कलर की ड्रेस पहनकर आमने सामने खड़े होते हैं। तो अवनी शेरगिल कहती है कि अगर तुमने मेरे को हरा दिया तो मैं तुमको कभी भी परेशान नहीं करूंगी। इसके बाद में वीर कहता है कि तुम्हारे पास तो मेरे से ज़्यादा जीन पॉइंट है और तुम्हें लड़ने का एक्सपीरियंस भी मेरे से ज़्यादा है और तुम्हारे पास मेरे से 100-200 गुना ज़्यादा डेविल सोल है, तो मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, तो डेफिनेटली मैं ही हारूंगा। इसके बाद में अवनी शेरगिल कहती है कि हम दोनों में से कोई भी डेविल सोल का यूज़ नहीं करेगा। अगर तुमने मेरे 50 मुक्कों का सामना कर लिया तो मैं समझूं कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ और मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। इसके बाद में वीर कहते हैं कि मैं सिर्फ अपना बचाव करूंगा, मैं तुम पे बिल्कुल भी अटैक नहीं करूंगा और मैं डेफिनेटली तुम्हारे 50 पंच झेलने की कोशिश करूंगा। इसके बाद में अवनी शेरगिल कहती है कि ठीक है, मैं पहला मुक्का मारने जा रही हूँ और वो अपना पंच पीछे करने के लिए मारने के लिए तैयार होती है। तभी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच आकर उसको लगता है, जिससे अवनी शेरगिल की चीख निकल जाती है। इसके बाद अवनी शेरगिल उसका पंच खाने के बाद कहती है कि तुम्हारे अंदर मार्शल आर्ट का डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है। तो वीर कहते हैं कि मेरे को माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। मेरे को लगा हमने लड़ाई स्टार्ट कर दी है और अभी तक तुमने लड़ाई स्टार्ट नहीं की है क्या। इसके बाद में वीर मन में सोचता है कि मैंने इतनी जल्दी में अटैक इसलिए किया क्योंकि मैं ये फाइट जल्दी से ख़त्म करके यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोच रहा था। इसके बाद अवनी शेरगिल को देखते हैं, जो कहती है कि चलो अब शुरू करो। तो वो कहती है, तभी उसके मुंह पे एक और पंच आकर लगता है, जिससे अवनी शेरगिल की फिर से चीख निकल जाती है। मतलब भाई वीर पूरी कमीनाबंदी कर रहा है, अवनी शेरगिल को धो रहा है। ठीक है। इसके बाद वीर कहते हैं कि तुमने शुरू कर दिया था ना। और फिर वीर मन में सोचने लगता है कि इसको मारने का मौका बार बार नहीं मिलता और इस मौके को मैं नहीं जाने दूंगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि अवनी शेरगिल का गुस्सा होता है जो बिल्कुल आर पार हो जाता है और वो कहती है कि मैं तुमको मार दूंगी। और फिर वो वीर को उठा उठा के पटक पटक के लातों से, चप्पल से, जूते से थप्पड़ मार मार के भाई मतलब इतना मारती है ना, उसका गाल गुल सब कुछ सूज जाता है। और फिर वीर कहता है कि मैं गलत था। इसके बाद में हमें वीर को दिखाया जाता है जिसका सारा मुंह सूजा हुआ होता है और लाल हो जाता है बिल्कुल। इसके बाद में वीर कहता है कि आखिर मैं उसके 50 वार को नहीं सह पाया, अब वो मेरे को बार बार तंग किया करेगी। इसके बाद वीर वहां से जाते हुए चिल्लाता है कि हाय मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मेरे को और ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। के बाद गाइस हमें जन्नत दिखाई जाती है, जन्नत। ठीक है, समझ रहे हो मतलब जन्नत। इसके बाद वो अपने बड़े बड़े विचारों के साथ में कहती है कि मैं आज की लड़ाई को नहीं भूल सकती क्योंकि मैं तैयार भी नहीं थी, तो वीर ने मेरे को पहले ही पंच मार दिया। आज की लड़ाई कुछ अजीब थी। इसके बाद हमें उसे नहाते हुए दिखाया जाता है ही। इसके बाद अवनी शेरगिल नहाते हुए सोचने लगती है कि वीर ने मेरे को 2 पंच मारे, क्या वो इसलिए मार पाया क्योंकि उसने अचानक से मुझ पे अटैक किया था। तो अवनी शेरगिल वहाँ से जाते हुए कहती है कि मुझे इस चीज़ को देखना होगा। इसके बाद में वो अपने कंप्यूटर पे उसका वीडियो देखने लगती है जहाँ पे उन दोनों की फाइट हुई होती है। इसके बाद अवनी शेरगिल कहती है कि इसके लड़ने का स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और इस बंदे ने अपने शरीर पे बहुत अच्छा कंट्रोल कर रखा है और ये अपने शरीर को इस तरह से कंट्रोल करता है कि अगले बंदे को पता ही नहीं चलता कि उसने पंच कब किया। इसके बाद में वो कहने लगती है कि उसने थोड़े से टाइम में अपने पंच में इतनी पावर इकट्ठा करके पंच मारा, ऐसा तो कोई बहुत बड़ा फाइटर ही कर सकता है। और वो अपनी मूवमेंट को छुपाने के लिए दूसरों को इस तरह दिखाता है कि वो कुछ कर ही नहीं रहा बल्कि वो एक सिंपल जैसे खड़ा है। इसके बाद वो कहती है कि ऐसा होने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा कम है, ये सब मैं ही सोच रही हूँ। और ये स्किल उसने अपने पूर्वजों से ही सीखी है या फिर उसने खुद के दम पर विकसित की है। इसके बाद वो गुस्से में कहती है कि भले ही वीर कितना भी कमीना हो लेकिन मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। इसके बाद हमें एक शॉप को दिखाया जाता है जिसका नाम वर्क गॉड मार्शल आर्ट होता है, जहाँ पे वीर आया होता है। इसके बाद हमें शॉप के ओनर को दिखाया जाता है जो कहता है कि हमारी क्लासेस 3 भागों में बटी हुई है। पहली है बिगिनर, दूसरी है इंटरमीडिएट और तीसरी है एडवांस, जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट, सॉफ्ट मार्शल आर्ट एंड हार्ड मार्शल आर्ट के लिए हैं। इसके बाद वो ओनर कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुमको हाइपर कोर जीन आर्ट भी सिखा सकता हूँ। इसके बाद हमें मार्शल आर्ट दिखाई जाती है जो बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड और उनके अंदर हैंड टू हैंड कॉम्बैट, वेपन, सॉफ्ट मार्शल आर्ट, हार्ड मार्शल आर्ट होती है। तो वीर उनकी ओर एक की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हमको भैया ये चाहिए। इसके बाद शॉप को नरुश मार्शल आर्ट का नाम बताता है जिसका नाम होता है डीमन हंट। इसके बाद
बाद वीर उसको अपना कार्ड देते हुए कहता है कि डीमन हंट इस दुकान की सबसे हाई ग्रेड मार्शल आर्ट है, क्या इस मार्शल आर्ट को मेरी बॉडी संभाल पाएगी। और मन में सोचने लगता है कि जब से मैंने जेड स्किन की प्रैक्टिस की है तो मेरा शरीर और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। इसके बाद वीर मन में सोचने लगता है कि ये जो मार्शल आर्ट है ये लड़कियों पे ज़्यादा वर्क करती है, तो जब मैं इसको सीख जाऊंगा तो मैं अवनी शेरगिल को फाइटिंग के लिए कहूँगा। इसके बाद वीर एक कमरे के अंदर झांकने लगता है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इस पे वो शॉप का ओनर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि उसके अंदर एक बुड्ढा है जो किसी को पढ़ा रहा है, और क्या यहाँ पे किसी को देखना और छूना और उसको गले लगाना ये कितनी शर्मनाक बात है। इसके बाद में वीर कहता है कि मैं नहीं जानता था कि तुम इस तरह के बंदे हो। इसके बाद वीर सोचता है कि अगर मैं इसको अवनी शेरगिल पे यूज़ करूँगा तो वो सोचेगी मैं और भी ज़्यादा कमीना हो गया हूँ, और फिर वो कहने लगता है कि यार अब तो मैंने इसको खरीद भी लिया है, अब तो मेरे को ये हर हालत में सीखनी ही पड़ेगी। इसके बाद वीर मन में सोचने लगता है कि अवनी शेरगिल आइंदा से तुम मेरे को तंग मत करना, वरना मैं इस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस तुम्हारे साथ ही करूँगा। इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीर अपने देव आश्रम वाले कमरे में आया होता है और कहता है कि डीमन हंट मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करके मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ। आई होप मेरे को ये कहीं ना कहीं काम आए। इसके बाद हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो पिंजरे में बंद होता है। तो वीर कहता है कि ये फाइनली म्यूटेंट एलियन बन चुका है, लेकिन अब इससे और भी ज़्यादा इवॉल्व होना होगा और इसे एक सीक्रेट ब्लड एलियन बनने की ज़रूरत है। इसके बाद वीर एक जंगल में आ जाता है अपने डॉलर वाला कवच पहन के, और मन में सोचने लगता है ग्रैंड मास्टर ने मेरी तलाश करना छोड़ दी है क्योंकि मैं उसको कहीं पे मिला ही नहीं हूँ। तो कहता है कि अच्छा हुआ उसने मेरे को ढूंढना छोड़ दिया, अब मैं एकदम मस्ती एकदम खुलेआम घूमूंगा। इसके बाद वीर जो अवनी शेरगिल ने उसे डेविल सोल दी थी म्यूटेंट, उसे देखने लगता है तो हम देखते हैं कि वो 3 आँखों वाली बिल्ली होती है, और वीर उसकी ओर देखते हुए कहते हैं कि क्या ये इतना छोटी क्यों है। इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है गाइस। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा, और ये गाइस वीडियो 7 मिनट के आसपास है, तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि तुम्हारे भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सुबह से लगा पड़ा हूँ। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। अगली वीडियो 2-3 घंटों में आ जाएगी, उससे पहले भी आ सकती है। तो बाय बाय।